क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग होने वाली है? ऐसा क्यों? चलिए बताते हैं इस वॉर बुलेटिन में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र का स्पेशल वॉर बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। शुरू करते हैं आज के वॉर अपडेट्स। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने पीस डील नहीं मानी तो फिर से जंग शुरू हो सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने का मौका है, लेकिन अगर उसने इसे ठुकराया तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि अमेरिकी फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी समय कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर सकती है। हेगसेथ ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का इंतजार कर रही है और निर्देश मिलते ही कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज फायर से पहले समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि कुछ मतभेद अभी भी बाकी हैं। इस बीच तेहरान में ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बैठक होगी। मुनीर पहले ही ईरान पहुंचकर विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मिल चुके हैं और वो अमेरिकी संदेश लेकर गए हैं। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थता की भूमिका कर रहे हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ मिलकर बातचीत और ड्राफ्ट प्रस्ताव साझा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा और आवाजाही के मुद्दे पर चर्चा की है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही जल्द बहाल की जानी चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग जारी रखने पर भी सहमति जताई है। इजरायल ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में समझौता नहीं किया तो उस पर पहले से भी ज्यादा दर्दनाक हमले किए जाएंगे। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा कि ईरान के सामने दो रास्ते हैं, समझौते के जरिए आगे बढ़ना या अलग थलग पड़ने और तबाही की ओर जाना। उन्होंने संकेत दिया कि जिन ठिकानों को अब तक निशाना नहीं बनाया गया है वो आगे की कार्रवाई में ज्यादा गंभीर असर झेल सकते हैं। कॉट्स ने कहा कि आगे क्या होगा ये पूरी तरह ईरान के फैसले पर निर्भर करेगा और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, लहू की कैद से बाहर कोई बुलाता है। तो आशिफ्ता चंगेजी जी की इन पंक्तियों के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।